बहुत ही फार वो अमेजिंग। I think not. I cannot deny them fresh meat for the Rob Pattinson, now the Batman, Daniel Radcliffe of course. हाय गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट व्लॉग ऑफ गीकी शीकी। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज और रिसेंटली मैंने अभी ट्रैवल किया था यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे मैंने कवर करी 2 कंट्रीज, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। एंड इंग्लैंड में मैं गया रिसेंटली वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज, द मेकिंग ऑफ हैरी पॉटर। ये प्रॉपर एक स्टूडियो है लंदन में, जहाँ पे हैरी पॉटर फिल्म के हर एक एक्चुअल प्रॉप, प्रोडक्शन, स्टूडियोज एंड सेट्स वगैरह सब कुछ ऑथेंटिक रखे हुए हैं। इनफैक्ट हमने हंगेरियन हॉन्ग टेल वाला भी ड्रैगन देखा, जो कि हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर में था। बट काफ़ी जगह पे ना फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो जो सेक्शन मैंने कट आउट किए हैं जहाँ पे मैं ऐड नहीं कर पाया, आप समझ जाना यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। लेकिन उसके अलावा मैंने हर एक चीज़ अपनी तरफ से डिटेल में ऐड करने की कोशिश करी है, सो दैट आप भी उतना एंजॉय कर पाएँ जितना मैंने एंजॉय किया था। वन ऑफ द स्टूडियो स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप सुपरमैन का यहाँ पे शायद, अच्छा देखिए WB का ट्रक भी खड़ा है। गलत तरफ चले गए थे, वहाँ पे शूटिंग होती है मूवीज़ की। वहाँ पे स्टाफ मेंबर ने बताया टूर लेना था, टूर का एंट्री उधर की साइड से, जहाँ पे अब कमाल की बात ये हुई थी कि जब वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज जा रहे थे तो हम ना एक्चुअली गलती से स्टूडियोज वाली साइड पहुंच गए थे। मेरा मतलब ये है कि स्टूडियोज ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक वो वाला पार्ट जहाँ पे फिल्म्स की शूटिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल दी बैटमैन की शूटिंग हुई है कुछ पार्ट। इसके साथ हैरी पॉटर सीरीज अभी करंटली शूट हो रही है ना, ये इसी पॉइंट पे जब हम पहुंचे थे वहाँ पे एक्चुअली शूट हो रही थी। एंड वहाँ के स्टाफ मेंबर ने बताया कि आप गलत साइड आ गए हैं, यहाँ पे फिल्म स्टूडियो है, आपको अगर हैरी पॉटर टूर के लिए जाना है तो आपको इसके बैक साइड पे जाना है। तो वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक जगह जहाँ पे शूटिंग होती है वो बहुत बड़ा पार्ट है, एंड इसका एक 1/4 हिस्सा है जहाँ पे हैरी पॉटर टूर होता है। ऑल्सो वार्नर ब्रदर्स की एक स्पेशल बस चलती है हैरी पॉटर टूर के लिए, जो कि लंदन में जहाँ पे भी आप रहते हैं वहां से पिक एंड ड्रॉप करती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लेट हो गए थे, तो हमको कैब करनी पड़ी थी वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज पहुंचने के लिए। इस चीज़ का एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। ये लास्ट टाइम जब अबू धाबी गया था मैं 2018 में, तब वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो गए थे। वो वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड वो अलग टाइप का है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक हैरी पॉटर के लिए बनाया गया है। वहाँ पे आपके राइड्स वगैरह भी हैं। वहाँ पे गॉथम सिटी, यहाँ पे मेट्रोपोलिस है, और बेड रॉक है जहाँ पे फ्लिंटस्टोन था, लुडोस वर्ल्ड है, तो वो डिफरेंट था। लेकिन ये वाला सिर्फ स्पेसिफिकली हैरी पॉटर। पीछे देखिए बॉन्ड्स। हम लोग टूर से निकल के आ रहे हैं एंड हम अभी टूर के लिए जा रहे हैं। बहुत अमेजिंग। ओह एल्डर स्वॉर्न, सिंस हमने टिकट ऑलरेडी ऑनलाइन खरीदा हुआ था तो क्यू हमको ज़्यादा लंबी मिली ही नहीं। विद इन अ मिनट और 2 हम अंदर पहुंच चुके थे। बट जिन्होंने टिकट्स वहाँ पे जाकर खरीदे थे तो उनके लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। गाइस लेट मी टेल यू, जो पहली हैरी पॉटर फिल्म देखी थी हमने चेंबर ऑफ सीक्रेट्स ही देखी थी, बाद में फिलोसोफर्स स्टोन देखी थी। वापस टाइम पे CD रेंट पे लेके गए थे एंड फिर हम हैरी पॉटर के फैन में थे, फिर हमने फिलोसोफर्स स्टोन देखी थी। थोड़ा उल्टा हुआ था हमारे साथ, इट्स ओके। आ चुके हैं अंदर हैरी पॉटर फाइनली। गूज बम्स वाले मोमेंट है ये, बहुत ज़्यादा। वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फार। और आप ध्यान सुन सकते हो तो पीछे ना म्यूजिक प्ले हो रहा है वो। अरे रॉब पैटिंसन, नाउ द बैटमैन, डैनियल रैडक्लिफ ऑफ कोर्स, द गॉबलेट ऑफ फायर। पूरे स्टूडियोज में ना हैरी पॉटर का हर जगह बीजीएम प्ले हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर हम गॉबलेट ऑफ फायर के सेट्स की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे उस फिल्म का बीजीएम प्ले हो रहा है। प्रिजनर ऑफ एज़्काबान की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे एक्सपेक्टो पैट्रोन वाला बीजीएम प्ले हो रहा है। ऑल्सो टूर की तरफ जाने से पहले यहाँ पे ना सोवेनियर शॉप्स आती हैं, तो ताकि आप खुद हैरी पॉटर से ड्रेसअप करके इस टूर का मजा ले सको। स्लिथरिन, ग्रिफिंडोर, तो सभी हाउसेस में डिवाइडेड है। 200 पाउंड की, बाप रे। एंड यहाँ पे आप आके हैरी पॉटर के इंडिविजुअल चीज़ें खरीद भी सकते हैं। जैसे उधर एक ब्रूम स्टिक लगी थी, थोड़ा रेप्लिका जो था उसका सस्ता था, मतलब वो 2000 रुपये का है। मुझे ठीक लगा फिर भी प्राइस, क्योंकि बाकी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ही महंगी हैं, मतलब लाखों में भी है बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे।
It is. It's like all plastic. देखिए ऑफ कोर्स मैं इतना भी ट्राई करूँ और कवर अप करने का काफ़ी कुछ चीज़ें मिस आउट होंगी मुझसे, तो उसके लिए माफ़ करना, बट आई ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। आप अंदर जाके पूरी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो एंड यहाँ से टूर स्टार्ट होता है। आई जस्ट होप कि मुझे कॉपीराइट का इशू ना आ जाए कुछ, बिकॉज पीछे हैरी पॉटर का ऑफिशियल म्यूजिक प्ले हो रहा है, वार्नर ब्रदर्स म्यूजिक का, वाटर टावर म्यूजिक का, सो आई एम जस्ट स्कैर्ड। यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो गई है। रॉ पैटिंसन, डेडलीज, अम्मे ये बहुत अच्छा है। पीछे म्यूजिक मतलब एक्सप्लेन नहीं करा, आप सब लोगों को पता हो क्या चीज़ है। फिलोसोफर स्टोन में जहाँ पे हैरी रहा करता था। Robert Pattinson, Cedric Diggory. Now the Batman. एकदम अच्छा, ओके ये ना ट्राइविजर टूर्नामेंट की तरह है, जैसे वो मेज थी ना, सिमिलरली यहाँ पे हमारा ट्राइविजर टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। एंड ये ट्राइविजर टूर्नामेंट ना अभी 18 मई के बाद ही स्टार्ट हुआ है, अभी रिसेंटली। हम अच्छे टाइम पे आए यहाँ पे। एंड देखिए उन्होंने प्रॉपर Okay, so hello everyone. Right, welcome to Warner Brothers Studios for London, the making of Harry Potter during our Triwizard. It's Caitlin, and I'm going to be telling you more about who I am and what I do and why I'm on this planet in just a mo. But before I do that, please no photo. Thank you very much. Thank you very much. Welcome everyone to the Great Hall, one of the first and largest sets ever to be constructed for the series simultaneously, which apparently amounts to 22 double-decker buses. So don't ask me how we found this out. Now, as you continue to come in, you'll see the tables set, the fires are flickering, and we are ready and decorated for filming. So if you haven't already, get out your phones and your cameras and snap away, snap. One. His eye is part of the costume there. Apparently, it was remote controlled by crew off camera, and if they made it roll around too fast in the socket. सो ये था ग्रेट हॉल एंड वहीं पे शूटिंग वगैरह थी फिल्म की। एंड इससे पहले एक वीडियो दिखाई गई है, प्लस डेनियल रेडक्लिफ का इंटरव्यू एंड फ्रेड एंड जॉर्ज का इंटरव्यू बहुत बड़ा, जहाँ पे शूटिंग वगैरह अलाउड नहीं थी। बहुत कुछ पार्ट यहाँ पे वीडियो शूट करना, फोटोग्राफी लेना अलाउड नहीं है। बाकी तो ना दबा के जितना लेना होता लो, लेकिन अगेन जिसमें होता है बहुत सी चीज़ स्किप हो सकती हैं, बट उसके लिए हम सॉरी अबाउट दैट, बिकॉज हर चीज़ तो मैं भी खुद से नहीं कर पाऊँगा। जितने तरह से मैं कर पाऊँगा एडिट, और जितने तरह से अपनी तरफ से ऐड कर पाऊँगा वो कर दूँगा। बिकॉज अगेन यहाँ पे पीछे ना बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक है हैरी पॉटर का, इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है मुझे। और हर एक सेट हैंडमेड था, उन्होंने बताया, हर एक सेट के पीछे मतलब कुछ भी आर्टिफिशियली डिज़ाइन नहीं था, मैन मेड है सब कुछ, पेंटिंग, स्कल्पचर, सब कुछ। कोई भी टूल्स मतलब मशीनरीज का इस्तेमाल नहीं किया गया था इनको बनाने के लिए। एवरी सिंगल प्रॉप वॉज हैंडमेड, मतलब बोला था इन लोगों ने यही है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा मन ना चेंबर ऑफ सीक्रेट्स वाले का पार्ट का है, वहाँ पे क्रॉस पॉइंट है, बिकॉज वो मेरी फेवरेट फिल्म है चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। और उसके बाद फिर ऑफकोर्स गॉबलेट ऑफ फायर, तो वो दोनों देखने में मुझे बहुत ज़ोर से माना, जल्दी से उस वाले पार्ट पे पहुँचूँ। बिकॉज अभी फर्स्ट पार्ट का मोस्टली चल रहा है, यहाँ पे सेक्शन है ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कुछ मिक्स एंड मैचेस भी हैं। जैसे अभी बल्गेरियंस वाला डांस जो था या कोरियोग्राफी जो अभी देखी, ये है वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स है प्रिजन ऑफ एज़्काबान से, जब हैरी के पास वो बुक होती है, अगर किस तरीके से रोकता है वो जूता फेंक के, वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स। ऑल्सो प्रिजन ऑफ एज़्काबान वो फर्स्ट फिल्म थी जो कि मैं थिएटर में देखी थी हैरी पॉटर की।
Thank you so much for watching our performance, everyone. We hope you enjoyed it. We'd now like to invite you to come and take some photos of our international wizarding students. Thank you. ओके सो अगर आपको हॉग्समीड की तरफ जाना है, मेड की तरफ, तो पीछे का रास्ता है, और हॉगवर्ट्स की तरफ जाना है तो उधर चलिए, वहाँ पे हॉगवर्ट्स के सब कुछ प्रॉप्स वगैरह हैं. एंड डेफिनेटली आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ. Hagrid's hut. I guess one of the favorite places, Harry Potter films. Doggo. ये one of the iconic places because Hagrid हमेशा यहीं पे लेके आता था हैरी को, मतलब तीनों बच्चों को. जैसे मैं बता रहा था कि चेम्बर सीक्रेट्स मेरी फेवरेट फिल्म है, तो ये चेम्बर सीक्रेट्स का ही सीन है जब हैरी एंड रॉन, मुझे कैरेक्टर्स के नाम भूल गया मैं, पोशन पी के जाते हैं एंड वैसे बन जाते हैं. कांट रिकॉल द नेम. प्लीज़ मैं कमेंट्स आके ज़रूर बता देना. अब वैसे तो जब तक ये वीडियो बनाऊंगा मुझे नाम याद आ जाएगा. याद नहीं आ रहा क्या नाम था. मैंने जस्ट अभी भैया से पूछा था क्रैब एंड गोयल, अभी नाम याद आया, क्रैब एंड गोयल एंड सिली पॉटर. टाइम टर्नर. ये टाइम टर्नर. स्नेच, गोल्डन स्नेच. सब वही है ना. हाँ, ये हाँ. पिलाया था. अरे यहाँ होग्रेट्स में लाते हैं ना, इसमें वो डबल डोर बना करते थे. स्लगॉन सा क्लास. फिलोसोफर स्टोन, पारस पत्थर. That's RW, Ron Weasley. ये मैं नहीं करूँ बाय द वे, म्यूजिक पीछे प्ले हो रहा है. प्रिंसिपल सर का ऑफिस आ गया. ये अपने आप में एक मोमेंट है कि जैसे पनिशमेंट मिलने वाली है एंड डम्बलडोर ने अपने ऑफिस में बुलाया है. प्रोफेसर, this wasn't me this time. I know Harry, this one was you, like always. Phoenix. By the way, कैसी लगी मेरी डबिंग? मेरा इंग्लिश एक्सेंट वो मतलब इंग्लिश आदमी ब्रिटिश एक्सेंट निकला नहीं. Hey Harry. Frank Dillon. Tom, Marvel or Riddle. We learned that time also says One joining the other, diminishing the Hagrid की बाइक एंड अरे प्रिजन ऑफ आस्कमैन वाली बस एंड मिनिस्ट्री मैजिक. सब जगह जाने हैं अभी यार, सब जगह. एंड अपने कुछ ग्रीन स्क्रीन भी है, और क्योंकि ऑफिशियल पोर्ट्रेट्स है ना, तो इसलिए कुछ सिर्फ ग्रीन स्क्रीन छोड़ देते थे वो ताकि शूट हो पाए. एंड देखिए वो सब. एंड बाय द वे हमें स्टार्टिंग में कहा था कि आप एक बार जहाँ पे क्विडिच की शूटिंग होती है ना, आप उसको देखो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो क्विडिच की शूटिंग सिर्फ ऐसे ही होती थी, पूरी सिर्फ ऐसे ही शूट होता था. कहीं पे ओपन ग्राउंड नहीं था. ओपन ग्राउंड की मतलब अलग से शॉट लिए थे, और फिर हैरी भाई जितने भी लोग बैठते सब यहीं पे एग्जैक्टली ये होता था. एंड मैं हमेशा सोचता था कि इनको दर्द नहीं होता पीछे बैठने में, तो एक्चुअली यहाँ पीछे सीट है, अगर आप देख सकते हो, मतलब रूफ सकते इससे बैठे थे, इसलिए मैं कंफर्टेबल था. हाँ, ये तो बेस्ट पार्ट था प्रिजन ऑफ आस्कमैन का. पागल वाली बस एकदम ही क्रैक, मज़ा आता है बस में नाइट बस. बाय द वे यहाँ मैं लंदन में इसी जगह पे घूमा था जहाँ पे ये नाइट बस की जो पूरी शूट हुई थी ना. मैंने कवर भी किया होगा बट स्पेसिफिक जैसे कोई जगह नहीं, बट वो क्योंकि सिर्फ लंदन का ही पूरा पार्ट है. वो भाई साहब, फॉरबिडन फॉरेस्ट, oh my god, amazing. भाई बहुत ही गजब जगह है, बहुत ही गजब, बहुत ज़्यादा. मुझे लगा था कि मैं शायद वार्नर ब्रदर्स आबू धाबी जो गया था मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, बट ये अपने आप में एक अलग फील है. लेकिन अगेन आपको हैरी पॉटर फैंस के लिए होना पड़ेगा. आपने हैरी पॉटर नहीं भी, एटलीस्ट अगर आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी भी है फिल्म्स तो ही मज़ा आएगा. और अगर हैरी पॉटर फिल्म्स देखी हैं तो आपने उसके फ़ैन बन जाओगे. चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स फेवरेट फिल्म, फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट. अच्छा, अगर आप लोगों की भी हैरी पॉटर चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स फेवरेट फिल्म है तो आपको मेरी तरफ से एक्स्ट्रा पप्पी. वैसे आपकी कौन सी फेवरेट हैरी पॉटर फिल्म प्लीज़ तो कौन सा आके ज़रूर बताना.
बस यहाँ पे Wave वेव करना है। अभी आगे भी कर सकते हैं। उसको करता हूँ देखो। करो करो करो, लेकिन मैं क्या इसको पे करता हूँ तो हाँ करो carrot- करो 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 करो। एक बार मेरा भी पकड़ना पकड़ना पकड़ना। वो वाला करना। रुक जा ऐसे ऐसे बनाता हूँ। करो स्पेल के साथ करियो कुछ। विम गार्डन रिव्यूज। वाह बुद्ध जो तो मैजिक आता है यार। Now, this next move is my personal favourite. It also happens to be Sirius Black's favourite. It's a very good move to learn. What you're going to do is you're going to protect yourself. Jimmy, Prism app. Like this. And let's fight. Move number 1, move number 2, number 3. Keep on using all of those moves, everyone. Use as many moves as you want. Well done. Expelliarmus. Fabulous. Expelliarmus. Wonderful. Second Centra. Wait a moment, look at him. Very, very scary. Now what I want The funniest characters, Gilroy Lockhart. फर्स्ट क्लास मैं बनाते हैं। बाय द वे मैंने एक चीज़ नोटिस की जिसके लिए मुझे अभी अप्रिसिएशन भी मिला है। तो हुआ क्या था, जो भी यहाँ पे सेट्स लगे सब ओरिजिनल है, एकदम ऑथेंटिक है। एंड ये जो पूरा स्कल्पचर है ये फिल्म के लिए बनाया गया था, बट यहाँ पे ना गड़बड़ हो गई थी। टॉम मतलब वोल्डेमॉर्ट की मॉम की डेथ दिखाई है 1913 और वोल्डेमॉर्ट पैदा हुआ 1915 में। ये गलती से स्कल्प हो गया था यहाँ पे मेरे हाथ में, देख रहे 1913 में डेथ हुई इसकी मॉम की और 1915 में पैदा हुआ। तो इसको क्योंकि अब इसका स्कल्प हो चुका है और ये पत्थर है, तो उसके लिए उन्होंने ये किया कि VFX के थ्रू ग्रीन स्क्रीन के थ्रू उसको ठीक कर दिया था फिल्म में, लेकिन सिंस ये ओरिजिनल प्रॉप है तो उसको ऐसे ही रखा गया है। और ये मैंने नोटिस किया तो मैंने जाके पूछा ना, कहा वेरी गुड, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट यंग मैन, सो लेट मी टेल व्हाट एक्जेक्टली हैपेंड ओवर हियर। तो इन्होंने ऐसे बताना शुरू किया मुझे। एंड बाय द वे ये बहुत डरावना है, एक्चुअली डरावना है। ओह यहाँ पे अच्छा ओके, इससे रात हो जाती है, देखा आपने अभी इसका ऊपर किया पुल तो दिन हो गया, अभी से पुल किया रात हो जाएगी। एंड यहाँ पे लोगों को फील नाइट में आ रही है तो यही बेटर है। बगबीक कितना धुआं यार यहाँ पे, कितना ज़्यादा। Friend of Hagrid. ये पूरा हिला था अभी, जैसे मैं एंट्री किया था ना, पूरा आया था तो Is it Hagrid? You go. I think not. I cannot deny them fresh meat, for it wanders so willingly in. Friend of Hagrid. एंड सीधा यहाँ पे फिर स्टोर में आया है। 15 पाउंड की बॉन्ड है। हाँ जी, 15 पाउंड मतलब वही इंटू 100 1216 हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ 1500-1600 रुपये के आसपास की पड़ेगी। प्लेटफॉर्म 9, प्लेटफॉर्म 10 एंड देन देयर इज प्लेटफॉर्म 9 3 और 4। वो अमेजिंग। बाय द वे ये किंग क्रॉस स्टेशन है और इस पे भी हम जाने वाले हैं, जो रियल में लंदन में। ये ट्रेन स्कॉटलैंड के लिए जाती है, मतलब जो एक्चुअल में जेकोबाइट ट्रेन, एंड हम मोस्ट प्रोबेबली उस ट्रेन से ही स्कॉटलैंड जाने वाले हैं अगर टिकट मिल गया तो। मतलब स्कॉटलैंड तो हम एनीवे जा ही रहे हैं परसों,
काश मैं भी एक जादूगर होता और मगलू ना होता। मैं जानबूझ के यहाँ पे हिंदी रेफरेंसेस डाल रहा हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ अस वॉज हैरी पॉटर एटलीस्ट द फर्स्ट फ्यू फिल्म्स इन हिंदी। पहले 2 पार्ट मैंने सिर्फ हिंदी में देखे थे एंड मैं आज भी उनको सिर्फ हिंदी में देखना प्रेफर करूँगा क्योंकि वो एक मेमोरी, एक नॉस्टैल्जिया होता है ना। वो 3rd पार्ट से फिर मैं इंग्लिश में स्विच किया था और वही मेरी फर्स्ट फिल्म भी थी जो कि मैं थिएटर में देखी थी। और उस दिन मुझे याद है पापा मी की एनिवर्सरी 13 जून 2004 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब हम दर जा रहे हैं हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के। ये वही ट्यून है डिमेंटोर्स। अरे यार हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के अंदर है। नहीं खुलता नहीं है। प्रॉपर आ भी रही है वैसे इसमें जैसे गॉबलेट ऑफ फायर। ओह सीरियस ब्लैक की चिट्ठी। ऑर्डर फीनिक्स 2007। ये तो डेजा वू हो गया। मैंने एग्जैक्टली सब मुझे पता लगा कि वो इनविजिबिलिटी नहीं अदृश्य चोगा। ये देख ओह हाउल प्रिंस, अगर आप लोग याद हो तो रॉन के ऊपर इसमें क्रश होता है। बहुत अच्छा है। यहाँ से मूवी कहानी मतलब यहाँ से कहानी शुरू होती है, ठीक है, एंड सीधा यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। इमोशन मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग। यहाँ फिल्म कंप्लीट हुई थी और बहुत लोग दुखी हुए बिकॉज ये मूवी उस टाइम पे जितना एवेंजर्स एंड गेम वगैरह सेलिब्रेट की थी और आप लोग पॉटर हेड है आप लोगों को उस टाइम पे थिएटर में, तो आप जानते कितना क्रेज था उसका फिनाले का। बहुत इमोशनल पार्ट था। गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे। ये रहा वसीम। The journey started from here and ended with this one. लिखा हुआ है कि अभी फिल्मिंग का फर्स्ट डे 29 सितंबर 2000 और फर्स्ट शॉट ही फिल्म का वो था जब हैग्रिड और हैरी अलग अलग होते, तो मतलब उन्होंने फिल्म की शुरुआत उल्टी की थी। एंड ये लास्ट शॉट 21 दिसंबर 2010 लास्ट डे ऑफ फिल्मिंग। अभी सिमिलरली 29 सितंबर 2000 फर्स्ट डे फिल्मिंग आया था पार्ट 1 का, जहाँ पे हैग्रिड और हैरी फिल्म की एंडिंग है ना, बाहर शुरुआत की थी शूटिंग की, फिल्म की उल्टी स्टार्ट की थी शूटिंग। एंड यहाँ पे हैरी पॉटर की फेमस बटर बेर मिलती है एंड बटर बेर इज नॉन अल्कोहलिक बाय द वे। देखते हैं अभी, नॉट श्योर। एंड ये है मेरा फेवरेट पार्ट, बाहर निकलते ही पहले मुझे लगा आर्टिफिशियल है बट ऑल नेचुरल बिकॉज अभी यहाँ पे रात के 8:45 बज रहे हैं बट यहाँ पे आपको मैं बताया सनसेट होता नहीं है जल्दी। सो दैट्स वाई शाम का जो टूर होता है ना, इसके 2-3 टूर्स होते हैं दिन में, सब लोग इसलिए ये लास्ट टूर प्रेफर करते हैं 6:30 बजे वाला, सो दैट वो इसकी फील ले पाएँ। एंड ये वो आप सामने प्राइवेट ड्राइव, रॉन का घर, प्राइवेट ड्राइव, हैरी पॉटर रहता था, बाकी पूरा बस वाइड एंगल नहीं है ना, वाइड एंगल तो ज़्यादा बेटर दिख पाता है। इसमें कभी भी हो सकता है वुड बी पॉसिबल कि मैं बोलते बोलते ना उस जगह की पिक्चर प्लेस कर दूँ सो दैट आप बेटर लुक देख सकें एंड घर में भी जा सकते हैं हर जगह। चलिए चलते हैं आप प्राइवेट ड्राइव के अंदर हैरी पॉटर का घर। एंड ये जो भी हैरी पॉटर का हम घर देख रहे हैं एक्चुअली वही सेट है, ये वही घर है जो कि फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया था, चाहे फिर वो डडली की फैमिली पूरी दिखाई हो और हैरी का रूम हो, एग्जैक्टली वही था। बट अनफॉर्चुनेटली आपने नोटिस किया कि जो हैरी का रूम था ना वो ओपन नहीं हो रहा था। क्यों? बिकॉज ये वाला जो स्पेसिफिकली हैरी का जो रूम था वो हमने टूर की स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि घर तो यहाँ पे प्लेस किया हुआ उन्होंने, लेकिन जो स्पेसिफिक रूम था उसको टूर की स्टार्टिंग में रखा हुआ था थोड़ा एक्साइटमेंट बिल्ड करने के लिए। ओह, पहली बार घर के पीछे का देखने को मिल रहा है, पहली बार पीछे डडलीज का घर ऐसा दिखता था। तो पहला जो था शूटिंग हुई थी बट इतना भी जाना है अभी। अच्छा, स्टूडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाय द वे फिल्म्स की शूटिंग थी, बैटमैन, हैरी पॉटर एंड सुपरमैन के कुछ पार्ट्स, बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग उधर की साइड होती है। ये वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो से हैरी पॉटर टूर है, लेकिन जो स्टूडियो है जहाँ पे शूटिंग होती है वो दूसरी साइड है। ऑल्सो जेम्स बॉन्ड वगैरह की फिल्म्स एंड प्लस कभी कभी वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज अपना स्टूडियो रेंट पे देते हैं बाकी फिल्म्स कंपनीज को ताकि वो भी शूट कर सकें। हाँ, मुझे याद है सबसे पहला सीन भी मैंने यही देखा था जब डॉबी होते हैं हैरी पॉटर के बेड पे कूद रहा। सबसे पहला सीन, फर्स्ट मेमोरी ऑफ हैरी पॉटर मेरी यही है। मतलब
पहले पोस्टर देखे थे, बट जब फिल्म जब देखनी शुरुआत की थी यहीं से शुरू की थी, एग्जैक्टली ये पार्ट। अरे यहाँ पे नेवे लॉन्ग बॉटम बेहोश हो जाता है। Just in front of Privet Drive. The last one's going to be in a few minutes. I don't think anything away. It's very cool. एक शो शुरू होने वाला लास्ट लॉट है, तो उसके लिए भागना पड़ रहा है। यहाँ पे अंदर एक फिल्म एक सेशन है एंड इसके अंदर आगे शूटिंग अलाउड नहीं है, तो मैं यहीं पे इसको तो बस यहीं पे है। इसके बियॉन्ड अभी शायद शूटिंग करना अलाउड नहीं करेंगे, ऑल्दो मैंने कहा था मैं ये बंद कर दूंगा, बट अनाउंसमेंट हो जाएगी अभी, क्योंकि जो स्पेशल स्क्रीनिंग वगैरह होती है ना वहाँ पे अलाउड नहीं करते हैं। इसमें हंगरी हॉन्गटेन ड्रैगन था, ऐसे फायर किया, बहुत ही सही था, बहुत सही, मज़ा आ गया, ये बहुत ही अच्छा था। उसमें ड्रैगन इसके अंदर एंड फिर यहाँ पे आग लगती है। ठंड हो गई अभी, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है एंड अभी बताया कि सिर्फ 1 घंटा बचा है। ऑल्सो जो अभी बताया अंदर गॉबलेट फायर में शूटिंग हुई थी, तो एक अंडर वाटर टैंक जो बनाया था वो कुछ इतना ही गहरा था, खुद बताएं इतना गहरा। एंड डैनियल रेडक्लिफ एंड एंटायर टीम, मतलब जो पानी अंदर जाते हैं, 6 महीने प्रैक्टिस की थी अंडर वाटर डाइविंग की, तब जाके वो सीन शूट कर पाए ना, वो बहुत डिफिकल्ट सीन था। प्लस हंगरी हॉन्गटेन वाला सीन था ड्रैगन वाला, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी की गई थी शूट करने में, क्योंकि हैरी को मतलब डैनियल रेडक्लिफ को 60 फीट से नीचे गिराया जाता था कुछ सीन्स के लिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज कोइंसिडेंटली मतलब उधर वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो है जहाँ पे शूटिंग चलती है, अभी हैरी पॉटर जो शो है उसकी शूटिंग अभी एज ऑफ नाउ व्हाइल द टाइम आई एम मेकिंग दिस व्लॉग वहाँ पे शूटिंग चल रही है, अभी एज ऑफ नाउ शूटिंग चल रही है हैरी पॉटर की। तो नया शो आने वाला है हैरी पॉटर। मतलब क्या कोइंसिडेंस, मैं बार-बार उसने बोल रहा हूँ कि बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है कि क्या कोइंसिडेंस था सही। और आज ही फर्स्ट पिक्चर भी रिवील हुई है हैरी पॉटर की फॉर द अपकमिंग शो। वाह, आज ही हम आए एंड वेल जस्ट लेफ्ट में द बैटमैन की शूटिंग, हैरी पॉटर फिल्म की शूटिंग और हैरी पॉटर जो नया शो उसकी शूटिंग तो अभी चल रही है अभी एज ऑफ नाउ। सही, रॉन की कार एंड हैग्रिड की बाइक उधर। बताया गया हमारे पास हाफ वे ही कंप्लीट हुआ, अभी इतना कुछ होने का था, आधा ही टूर कंप्लीट हुआ है और अभी आधा पूरा बाकी है, आधा भी बाकी है। अरे याद है चाइन था जो कि हमाइनी को साइकिल का हैंडल पकड़ाता है। और 1 घंटा ही बचा है अभी हमारे से पूरा कंप्लीट करने का टूर। ये हैरी पॉटर का डैनियल रेडक्लिफ का फुल स्केल फिगर है एक्चुअली, पूरा मतलब डैनियल रेडक्लिफ इतना ही लंबा है, इतने एग्जैक्टली ऐसे ही दिखते हैं, मतलब उस टाइम पे जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी यू लुक एग्जैक्टली लाइक दैट। अच्छा 82% स्केल है, मतलब छोटा है स्केल, लेकिन ये तो एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट। सबसे कमाल की चीज़ सारे चलते हैं, ये चल रहा था अभी। ओह वेयरवुल्फ, कैसे इसको कंट्रोल किया गया था, कैसे इसका वीएफएक्स किया गया था, ये हर चीज़ को कैसे उन्होंने बनाया था, हर एक चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक, वो बुक कैसे काम करती थी, सब कुछ इलेक्ट्रिकली। लॉट ऑफ इंजीनियरिंग वाज पुट इनटू दिस। मुझे बस समझ नहीं आ रहा इसको मैं कॉपीराइट से कैसे बचाऊंगा यार। ओह अमेजिंग, रॉन वीजली इन डिस्गाइज। हाँ अच्छा, हरमाइनी, हैरी अदृश्य चोगे के साथ। फिफ्थ पार्ट ऑर्डर ऑफ फीनिक्स। क्या हो क्या रहा है भाई, मतलब क्या हो रहा है, मुझे बस आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़ोर से। ओके यहाँ पे
डायगोनली, ओह सॉरी, शू मंतर गली। ये सही है यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। छू मंतर गली। क्वालिटी क्विडिच सप्लाईज, निम्बस 2000। जब मुझे लगता है कि अब मुझे ये टूर और सरप्राइज नहीं कर सकता, हर बार कुछ ना कुछ यहाँ पे नया आ जाता है। बाप रे, फुल स्केल मॉडल है ये, बहुत बड़ा मॉडल है हॉगवर्ट्स का। एंड ये गॉबलेट ऑफ फायर में अपना नाम डालने जा रहा हूँ मैं। 2 कंप्लीट हो चुका है, लास्ट के पास गॉबलेट ऑफ फायर में मैंने अपना नाम डाल दिया। मैं उसका शूट नहीं कर पाया, ऐसी शूट। और हमें ना स्टार्टिंग में 3 पासपोर्ट और 3 लेटर मिले थे, वो मुझे पता नहीं था हम लोगों को। तो लास्ट में एटलीस्ट उन्होंने 2 पासपोर्ट्स दे दिए और ये 3 लेटर्स दे दिए। बट टूर कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे किसी कुछ खरीदना हो सकता है तो खरीद सकते हैं। मुझे टी शर्ट पसंद आ रही है, क्यों मेरे पास एक हैरी पॉटर की टी शर्ट थी, ग्रिफिंडोर, सॉरी जब ट्राइबल टूर्नामेंट वाली जो हैरी पहन के जाते हैं, बट वो खो गई फॉर सम रीजन, पता नहीं कैसे। यहाँ पे उन्होंने ट्रिपल प्राइस की है, पता नहीं, अब मैं समझ नहीं लूँ या ना लूँ, क्योंकि वो टी शर्ट मेरी वन ऑफ द फेवरेट टी शर्ट में थे। देखिए मुझे क्या मिला, ये है कुछ 700 रुपये के आसपास का ग्लासेस, और भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। ऑफिशियली भाग भाग के हम बस में आ गए हैं हैरी पॉटर वाली टूर की। रात के 10:30 बज रहे हैं एंड बाय द वे वो थी हमारी हैरी पॉटर की बस जो उधर गई, उसने ड्रॉप किया अभी। एंड हाँ, सो कमिंग बैक, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी भी ऐसा फील हो रहा है जैसे शाम के 7, 7:30 बज रहे हैं। एंड ये भी पूरे एकदम डार्कनेस होगी 10:30 PM से 11 PM के आसपास था। एंड हाँ, ये बस थी जिसमें हम अभी आए थे। तो मैं बस आज का ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आई होप आपको मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। सब कुछ नहीं दिखा सकते और बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट जितने भी दिखा पाया आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था पूरे ब्लॉग में से? आपकी फेवरेट हैरी पॉटर फिल्म कौन सी है? फेवरेट हैरी पॉटर कैरेक्टर, हैरी पॉटर मत बोलना है, वो तो सबका ही फेवरेट है। एंड फेवरेट हैरी पॉटर हाउस कौन सा है, मुझे कौन सा के ज़रूर बताना, ठीक है। एंड आई विल सी द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। इफ़ यू एंजॉयड प्लीज़ गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड टेक केयर, बाय बाय।